बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जोश जगा दे, और जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा अहम मैच है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मद्दे मुकाबले हैं। अफगानिस्तान के 2 मैचेस बाकी रह गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक साउथ अफ्रीका से। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मैच है वो 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में, लेकिन उससे पहले 9 नवंबर को श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबल होगी। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आज का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में तो पहुंच चुका है, लेकिन आज का मैच जीतेगा तो फिर उसका हौसला मजीद बुलंद होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में रही है, लोग उन्हें कह रहे हैं कि कोई बईद नहीं कि अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दे और साउथ अफ्रीका को भी हरा दे, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। लोगों की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज है और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि 11 नवंबर को जब उससे पहले तमाम मैचेस का फैसला हो जाएगा, और 12 का मैच नेदरलैंड वर्सेस इंडिया, वो तो किसी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया है। तो पाकिस्तान को मौका मिलेगा अपना नेट रन रेट देखने का, इस चीज़ का मौका मिलेगा। अगर अफगानिस्तान दोनों मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तानी टीम को वतन वापस लौटना होगा 11 का मैच खेलकर, और अगर सपोज पाकिस्तान के लिए चांस बनता है तो फिर सेमीफाइनल। आज मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से पूछा, उसने मुझे बताया हालांकि स्केड्यूल जो है वो ये है कि नंबर 1 टीम सेमीफाइनल मुंबई में खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उस सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल कोलकाता में खेलेगा, और भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल कोलकाता में हो सकता है 16 नवंबर को। और इसके अलावा मुंबई में एक सेमीफाइनल है और फाइनल मैच 19 नवंबर को ईडन जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आज के मैच के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जो डायरेक्टर मार्केटिंग भी रहे। रात के शो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में मार्केटिंग में क्या क्या गिमिक्स हो रहे हैं। एक साहब के जिन पर इल्ज़ाम था, जिनकी इंक्वायरी हो रही थी हरासमेंट की, वो चले गए पाकिस्तान से बाहर, उनको वापस बुलाया गया। किसने बुलाया, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। रात को आपको बताऊंगा कि किसने उनको बुलाया। इस पर हम रात को बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या चल रहा है। ज़का अशरफ को हर तरफ से घेर लिया गया है और बेचारे ज़का अशरफ उस शिकंजे में ऐसे फंस चुके हैं कि ना निकल सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं। इस पर हम रात को बात करेंगे। आमिर सोहेल के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आज सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि शायद तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर बना दिया जाए। आलिया रशीद जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्या तहकीकात कर रही है कमेटी इंजमामुल हक के हवाले से, क्या प्रेशर पड़ रहा है ज़का अशरफ पर कि तहकीकात को लिंगर ऑन किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सोहेल से आज के मैच के हवाले से। आमिर, रात को हम तफसीली बात जो है ना, इंट्रो में सबसे पहले आपने कहा ये मार्केटिंग डायरेक्टर भी रहे हैं, फिर आपने बताया, फिर आपसे पूछा, आपने ऐसा बिल्डअप किया और मुझे घेरा है ना। अब मुझे भी तैयारी करके अच्छी बात है ना, मैं इसलिए कहा रात को ताकि टाइम अभी हो। लेकिन अभी हम फिलहाल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं कि आप समझते हैं अफगानिस्तान कैन गिव देम अ टफ टाइम डिपेंडिंग ऑन द पिच। देखिए वानखेड़े स्टेडियम में हाई स्कोरिंग मैचेस में जी, और बैट्समैनों ने आके अपने आप को एक्सप्रेस किया। इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 399 रन बनाए। आज देखना यह है कि आज पिच किस तरह की तैयार होती है। अगर तो पिच में कुछ हुआ तो अफगानिस्तान डेफिनेटली फाइट तो देगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और एक अच्छे मैच की तवक्को की जा सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। लेकिन सभी इसी पिच पर जो आखिरी मैच हुआ 55 रन पर ढेर हो गई थी श्रीलंका की टीम, और फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली इस पिच पर वानखेड़े स्टेडियम की। तो आप समझते हैं कि फिर ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर्स अफगानिस्तान की टीम के लिए मुश्किल डालेंगे, और फिर जो टीम बाद में बैटिंग करती है अंडर लाइट्स, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बैट्समैनों के लिए। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ऑस्ट्रेलियन पेसर ज़रूर मुश्किल में डाल सकते हैं अफगानी बैटर्स को, लेकिन ये तो इनफॉर्म है उनके बैटर भी। अगर आप देखें ओपनर भी रन कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी रन कर रहे हैं, तो लॉट डिपेंड कि किस तरह का आज विकेट है, और फिर टॉस बड़ा वाइटल है। जिस तरह हमने देखा कि अंडर लाइट्स बॉल थोड़ा सा सीम अराउंड हो रहा है, स्किड कर रहा है, तो मुश्किलात आती है बैटिंग को, तो टॉस वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉस इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है गुरबाज भी कुछ ना कुछ करेंगे। पिछले 2-3 मैचों से उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आज उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो
आज कोई अच्छा हैंड जो है वो अपनी टीम के लिए करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से और आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे थे कि पिच जो है वो देखना पड़ेगा कि पिच कैसी होती है। समी, आप समझते हैं कि यहाँ की पिच जो है स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होगी? क्योंकि गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखा फास्ट बॉलर्स ने यहाँ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले मैच में अगर देखें फास्ट बॉलर को ज़रा सपोर्ट की विकेट ने, लेकिन ये कि अफगानिस्तान स्पिनर जो है थ्रेट तो हैं, जिसे मर्जी विकेट हो, 4 अगर 3 खेलते हैं या 4 खेलते हैं तो अपोजिशन के लिए थ्रेट हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर उनको कंडीशन मिल गई तो वो और ज़्यादा मुश्किलात कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अगर बैटिंग विकेट हुई तो मेरे ख्याल में फिर ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा चांसेस है। हाँ, में टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जो टीम यहाँ वानखेड़े में पहले बैटिंग करती है, टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करती है ताकि एक बड़ा स्कोर लगाया जाए। और फिर अंडर लाइट्स एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं, जब लाइट्स ऑन होती हैं तो इस पिच पर बैटिंग करना डिफिकल्ट होता है? देखिए, किसी भी पिच के ऊपर आप करें, ये नया बॉल जो है कोकोबोरा का वाइट बॉल जो है, ये 2-3 ओवर कुछ ना कुछ करता जरूर है, डिपेंडिंग के बॉलिंग कौन कर रहा है। आप जितने भी फास्ट बॉलर्स देख रहे हैं, जिन्होंने भी गेंद आगे किया है उनको स्विंग भी मिला और सीम मूवमेंट भी मिला। और जैसे 3-4 ओवर दोनों गेंदों के साथ कंप्लीट होते हैं तो वो कदरें कम होनी शुरू हो जाती है सीम एंड स्विंग। सो ये ट्रेडिशन है इस बॉल की। मैं ये समझता हूं कि ये वानखेड़े स्टेडियम जो है, जब आप यहाँ पे पहले बैटिंग करते हैं तो आपको बहुत बड़ा चांस होता है बड़ा स्कोर करने का। बाउंड्री भी छोटी है, पिचेस बहुत फ्लैट रही हैं। आपने कितनी दफा देखा कि जब पहले बैटिंग हुई टीम ने बड़ा स्कोर किया और दूसरी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। सो टॉस तो वाइटल होगा जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये देखने वाली होगी कि पिच किस तरह की प्रिपेयर हुई है। वानखेड़े स्टेडियम की जो रेपुटेशन है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। शाज़ो नाजरी यहाँ पे पिच आपको मिलती है जो बॉलर की तरफ टिल्ट करे, अदरवाइज ये बैटिंग पैराडाइज। लेकिन जब भी इंडिया यहाँ टेस्ट मैच खेलते हैं, स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स जो है जादू जगाते हैं टेस्ट मैचेस में, जो इंडिया अपनी मर्जी की पिच स्पेशली प्रिपेयर होती है। तो आज तो प्रिपेयर नहीं होगी। वही कह रहा हूँ ना, आज हो सकती है कि अपनी मर्जी की। देखना ये है, अभी पिच रिपोर्ट आ तो रही है। तो पिच किस तरह की होती हाँ है? जी, सभी जो पिच का बड़ा वाइटल रोल है। और जिस तरह से अब नई दिल्ली में जो मैच हुआ कल श्रीलंका और बांग्लादेश का, वहाँ टारगेट को अचीव कर लिया बांग्लादेशी बैट्समैनों ने। लेकिन उमूमन इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जब भी किसी टीम को एक बड़ा टारगेट मिलता है तो उसको चेस करते हुए मुश्किल का शिकार होती है। यहाँ पर भी आपको बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है, जो पिच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़े से क्रैक्स नज़र आ रहे हैं या बिल्कुल फ्लैट पिच है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, होता ये है कि वैसे उमूमन बहुत ही यहाँ पे बैटिंग विकेट होता है तो टीम जो भी पहले बैटिंग करती है वो लंबा टोटल दे देती है। लेकिन जैसे ही अंडर लाइट्स होती है, अंडर लाइट जब बॉलिंग शुरू करते हैं तो हल्का सा सीम होता है, स्किड करता है थोड़ा सा, तो बैट्समैन वही होते हैं कि लंबा टारगेट सोचा होता है जहन में, तो शुरू से अटैक करने जा रहे हैं, उस चक्कर में पूरी इनकी कोलैप्स हो जाती है बैटिंग। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा जब अंडर लाइट चेजिंग है तो थोड़ा सा पहले स्टेबल होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ये कि बॉलर के। अगर यहाँ पर अब तक जो मैचेज हैं उनको देखेंगे, 40 विकेटें सीम बॉलर्स ने ली हैं और 7 विकेटें सिर्फ स्पिनर्स ने ली हैं, तो इट मींस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अफगानी स्पिनर्स। जो इंडिकेटिव है ना उस चीज का जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और पहले बैटिंग करना यहाँ पे बड़ा साजगार है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब आप मुंबई की बात करते हैं, हवा चलती रहती है, ठीक है, और ये ग्राउंड समंदर के नजदीक भी है। एग्जैक्टली। और रात को जो है हवा जरा थोड़ा सा तेज होना शुरू होती है। अच्छा। तो उससे डेफिनेटली जो है आपको एज ए फास्ट बॉलर हेल्प तो मिलती है। अगर हवा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रही है, जो आउट स्विंग वाला बॉलर है उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है। वहीं से अगर दूसरी तरफ से कोई बॉल करे, अंदर लेके आना बड़ा आसान हो जाता है। सो एडवांटेज तो आपको रात को मिलता है अंडर लाइट से। लेकिन इस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन देखें ना, बीच में गैप्स हैं कि हवा वहां से इजीली पास हो सकती है। आमतौर पर जो स्टेडियम में देखें कि फुल्ली कवर्ड, जैसे बेंगलोर का कवर्ड है, कैलकाटा का खुला हुआ है, यहाँ जो है दिल्ली का जो है वो तकरीबन कवर्ड है, तो यहाँ ये भी एडवांटेज है ना कि बिल्कुल खुला हुआ है। एग्जैक्टली। और आपने जो हाईलाइट किए समंदर के पास है।
सो रात को हवा तो डेफिनेटली पिकअप करती है, जिस तरह कराची में रात को हवा चलती है तो डेफिनेटली एडवांटेज तो बॉलर को आता है, तो इसलिए टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समी, एज अ बॉलर आप क्या समझते हैं कि अगर ग्राउंड जो है फुल्ली कवर्ड नहीं, जैसे दुबई का स्टेडियम है फुल्ली कवर्ड है, या नेशनल स्टेडियम कराची है चले कवर्ड है, यहाँ पर बीच बीच में पैचेज हैं स्टैंड्स के दरमियान, तो वो हवा इजीली अगर पास होती है तो उस सूरत में बॉलर्स को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, पेसर्स को। जी हाँ, बिल्कुल हवा से ज़रूर एडवांटेज मिलता है। अगर आप देखें जैसे आमिर भाई ने कहा, डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हवा से ये कि थोड़ा सा वेदर भी प्लेजेंट रहता है, तो बॉलर के पास थोड़ा सा जो एनर्जी है, जो आप हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में खेलते हैं वो नहीं आती, तो बॉलर के पास थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर होता है वेदर को लेकर और हवा को लेकर। अगर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अगर आप हम बैटिंग पहले बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको एडवांटेज देता है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की विन रेशो को देखें, वो चेजिंग में ज़्यादा है। एक मैच वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करके जीते हैं, अदरवाइज उन्होंने चेज करके जो है वो बेहतर टीम आपको नजर आई। लेकिन अगर ये पहले बैटिंग करते हैं, क्या सोच रहे होंगे? क्या ये सोच रहे होंगे 350? आप समझते हैं कि 350 वाली इनकी बैटिंग है? तो मेरा ख्याल अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तो इनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए कि हमने कहां पे पहुंच के इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस पिच के ऊपर। लेकिन आमिर देखें, इसमें जो अफगानिस्तान 3 मैच जीता है वो चेस करते हुए जीता है 8 विकेटों से। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच, ये 4 मैच जीते हैं ना, एक मैच 3 चेस करते हुए जीता है अफगानिस्तान और एक पहले बैटिंग करके। एग्जैक्टली, सो दे आर बेटर ऑफ चेजिंग। लेकिन यहाँ पे चेजिंग आसान होगी? ये जो सवाल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले बैटिंग करवा देते हैं और अगर आपके खिलाफ 350 ही कर देता ऑस्ट्रेलिया, फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। समीर, कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान चेस में बहुत अच्छा है, चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ चेस किया, पुणे में श्रीलंका के खिलाफ, लखनऊ में नेदरलैंड्स के खिलाफ, जहां पर भी, और उनकी बैटिंग इतनी सॉलिड हो गई है कि अगर इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज रन स्कोर नहीं करे तो नीचे रहमत शाह, उसके अलावा हशमतुल्लाह शाहिदी, उसके अलावा अजमत उमर जई और इकरामुल्लाह खेर, उनके सारे बैट्समैन नीचे वाले भी, अगर ऊपर वाले नहीं कर रहे तो नीचे वाले रन स्कोर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखें, आप रिसेंट पास में आप यही देखें, चेंज आया इनकी बैटिंग में। पहले ये 1-2 बैट्समैन पे डिपेंड कर रहे थे, अब इनकी थ्रू आउट मिडिल ऑर्डर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो इनकी बैटिंग का जो एटीट्यूड है वो फ़र्क आया है और इसीलिए आप ये चेजिंग पे ज़्यादा जा रहे हैं। हालांकि देखें ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग अंडर लाइट थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को भी मुश्किलात आ सकती हैं अगर बाद में बॉलिंग करे। कहीं ना कहीं अगर उनके पास एक फास्ट बॉलर से जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर विकेट स्पिन नहीं हुआ तो उनके लिए भी मुश्किल होगी सेकंड। लेकिन आमिर, रहमत शाह की क्या बैटिंग कर रहा है वो इस वक्त, ऐसा एक सॉलिड बैट्समैन के तौर पे उभर के। जो इसने मधुशंका के खिलाफ ऑन ड्राइव मारी थी, आमिर हाईएस्ट कैलिबर की शॉट थी, और मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये टेक्निकली सबसे अच्छा प्लेयर है अफगानिस्तान लाइनअप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन्स नहीं कर रहा था। लेकिन अब इस वर्ल्ड कप में आके जिम्मेदारी ली और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। और इनके सारे बैट्समैनों को देखें, ये अपनी लिमिटेशन में रह के खेल रहे हैं, स्पेशली इनके कैप्टन। कोई वो जो है ये नहीं करते कि यार मुझे छक्के मारने हैं या चौके मारने हैं, जस्ट डूइंग द जॉब। सो ये चीज जो है वो बहुत ही अच्छी है जो इन्होंने सीखी है इस वर्ल्ड कप में। रहमत शाह ने 7 मैचेस में 264 रन बनाए और 3 निस सेंचुरियां जी। इतने बड़े इवेंट में पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रहा है। आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। इट इज रिमार्केबल। और जितने भी इनके बैट्समैन हैं, स्पेशली जो टॉप ऑर्डर के 3-4 बैट्समैन हैं, अब एक तो रन्स की है, बैटिंग बहुत खूबसूरत की है। हाँ, हशमतुल्लाह शाहिदी 282 रन, रहमत शाह 262, इनके 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो 200 से ज्यादा रन जिन्होंने बनाए बैट्समैनों ने। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि बड़ी शॉटों की तरफ जा रहे हैं, मेरिट पे खेल रहे हैं, जहाँ बॉल मिलती है शॉट मारते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ओपनर अगर थोड़ा इनका स्टार्ट दे दें तो फिर इनके पास टाइम होता है, ये टेकिंग टाइम, कोशिश करते हैं कि इन्हीं को डीप लेके जाएं ताकि स्कोर बढ़ा। इसमें रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी 200 से ज़्यादा रन किए हैं, रहमत शाह ने भी, फिर उसके अलावा कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी 200 से ज़्यादा रन किए और इब्राहिम जादरान भी रन स्कोर करें। देखते हैं आज अफगानिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करें। आज अफगानिस्तान ने, जो हम बात कर रहे थे कि अपनी टीम में 4 स्पिनर्स शामिल किए, नूर अहमद, उनके अलावा राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी,
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो स्टीव स्मिथ की खिदमात से महरूम है, जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है इस वर्ल्ड कप में। कुछ बुझे बुझे नजर आए। इस टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करते हैं। आमिर, मिचेल मार्श तो वापस आ गए, लेकिन स्टीव स्मिथ का ना होना, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आपको कैसी लग रही है? थोड़ी सी कमजोर नजर नहीं आ रही? देखें, आई थिंक ये बड़ा उन्होंने सोच समझ के फैसला किया है स्टीवन स्मिथ का, क्योंकि उनको मोड ऑफ डिसमिसल जो है, या तो वो बोल्ड हुए या लाइक बिफोर। सो अब जब आप अफगानिस्तान के बॉलर्स की बात करते हैं, सारे स्पिनर्स की, और इवन फास्ट बॉलर जो आज उन्होंने नवीन उल हक खिलाए हैं, अंदर लेके आते हैं। राशिद खान का गेंद अंदर आता है, फिर मुजीब वो भी स्टंप्स को जो है वो टारगेट करते हैं। फिर आपके पास नबी आ जाते हैं, वो भी ऑफ स्पिनर है, गेंद अंदर आता है। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है कि अगर ये वीकनेस उनकी है और बार बार एक्सप्लॉइट हो रही है, सही, सो आई थिंक सोच समझ के उन्होंने फैसला किया। लेकिन बैटिंग लाइनअप देखें, ऑस्ट्रेलिया की थिन नजर आ रही है। बिल्कुल। अगर समी ऊपर से देखें ना कि डेविड वार्नर ओपन करेंगे, और उनके साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के दीगर प्लेयर्स पे नजर डालें कि ट्रेविस हेड ओपन करेंगे इनिंग्स, और फिर मिचेल मार्श, मार्नोस लबोशेन, जोश इंग्लिस विकेट कीपर, ग्लेन मैक्सवेल, यहाँ तक, और मार्कोस स्टॉइनर, ये बैटिंग नजर आती है। बैटिंग आपको सही लग रही है ऑस्ट्रेलिया की? जी, आप देखें स्टीवन स्मिथ को अगर आप निकालें, थोड़ा सा आज वो सही नहीं फील कर रहे थे, इसलिए नहीं खेले मैच। लेकिन ये कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ऐसी जहाँ विकेट थोड़ा सा स्पिनर हो तो वो नज बहुत अच्छा करते हैं, मतलब अराउंड सिंगल डबल, जी हाँ, तो लेके चलते हैं इनिंग को। लेकिन आज सारी जिम्मेदारी मिडिल में ये लबुशाने पे आ जाएगी। लेकिन अगर ओपनर स्टैंड लेते हैं तो ये डेविड वार्नर और ये ट्रेविस हेड, ये कहीं ना कहीं स्पिनर के खिलाफ खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर ये ऊपर से स्टार्ट अच्छा देते हैं तो उनके लिए मुश्किलात आएंगी। आमिर, एक अच्छा कंपटीशन होगा, क्योंकि जब डेविड वार्नर बैटिंग करेंगे और मुजीबुर रहमान अगर गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, तो डेविड वार्नर का भी इम्तिहान होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। और एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, 4 हैं फ्रंट लाइन बैट्समैन इनके पास। 5वां जो है जॉन इंग्लिश, ऑलराउंडर ही कंसिडर करेंगे ना, विकेट कीपर बैट्समैन। फिर ग्लेन मैक्सवेल, इनकी चल गई तो चल गई, नहीं चली फिर स्टॉइनिस। ये 3 ऑलराउंडर और 4 सिर्फ फ्रंट लाइन बैट्समैन है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये लाइनअप देख के जो अफगानिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो ये कह रहे होंगे कि यार हमारा चांस है, अगर हम दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए उनको बैटिंग बड़ी सेंसिबल करनी है। इन्होंने 350 का नहीं सोचना, इन्होंने वही अपनी लिमिटेशन में रह के, अगर इनको स्टार्ट गुरबाज से अच्छा मिलता है, अटैकिंग स्टार्ट मिलता है, तो इन्होंने हर 10 ओवर के बाद रीअसेस करना है कि हम अगले 10 ओवर में क्या करके अपना स्कोर 300 तक पहुंचा सकते हैं। और 300 आई थिंक इनके लिए बेहतर होगा, फाइटिंग टोटल होगा। लेकिन अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, और इब्तिदाई ओवर्स में यहाँ पर अगर हमने देखा है वानखेड़े स्टेडियम में पेसर्स जो हैं थोड़ा सा असर डालते हैं। आज आप क्या देखते हैं जब उनके ओपनर इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज आएंगे और यहाँ से जो बॉलिंग करेंगे, मिचेल स्टार्क है, जॉश हेजलवुड है, फिर पैट कमिंस बाद में आते हैं, तो आप समझते हैं कि इब्तिदाई ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अफगानिस्तान के लिए? अगर विकेट गिरती है तो अफगान को वो अंडर प्रेशर ला सकती है ऑस्ट्रेलिया टीम? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एज ऑस्ट्रेलियन आप सोचें तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि नए बॉल पे हम विकेट लें। अगर आप थ्रू आउट देखें, गुरबाज 2-3 इनिंग से ऑफ थे और इतने ज़्यादा रन नहीं कर पाए, और इब्राहिम भी इसी तरह है। तो ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर तीनों रन कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे अगर हम शुरू में आके ओपनर को आउट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चांस है कि उन बैटिंग ऑर्डर जो 3 फॉर्म में है तो उनको फिर आप आउट कर सकें। और अडम जंपा जिस तरह की फॉर्म में मिडिल में अगर वो विकेट लेते हैं तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबिल है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने कप्तान पैट कमिंस की ज़ेर क़यादत मैदान में आ चुकी है और अफगानिस्तान के दोनों ओपनर इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज भी मैदान में मौजूद है। आमिर सुहेल से हम पूछते हैं और फिर उसके बाद आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे। आमिर, कैसे देखते हैं जो इब्तिदाई ओवर्स
ख़ास तौर पर क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज ऐसा बैट्समैन है कि अगर वो विकेट पर थोड़ी देर भी रुक जाए तो फिर वो अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन गुरबाज की जो बैटिंग में एक चीज़ जो है वो बड़ी रिफ्रेशिंग है। अब जिम्मेदारी से भी खेलते हैं, ये नहीं कि जाके पहले गेंद से वो शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं, देखते हैं कि पिच क्या कर रही है, बॉलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर ये डिसाइड करने के बाद अटैक करते हैं। तो अभी पहला जो गेंद हुआ है बड़े उन्होंने एहतियात से खेला, देख रहे हैं कि पिच किस तरह की है। तो अगर ये अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा आसान हो जाएगा एक फाइटिंग टोटल लगाने में। समी, आप कैसे देखते हैं? पहला ओवर मिचेल स्टार्क ने शुरू किया, थोड़ा सा गेंद बाहर की तरफ भी निकला, स्विंग भी हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बाहर से निकल कर फिर अंदर की तरफ आया। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज था, लेकिन ये कि जिस तरह से विकेट लगा है, थोड़ा सा कैरी लगा है विकेट में, एक बॉल जा रहा है तो बल्ले पर आएगा बॉल। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बल्ले पे आएगा। तो कुछ अगर अर्ली ब्रेक थ्रू लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो काफ़ी चांसेस हो जाएंगे कि इनके मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करें यहाँ पे। आमिर, मिचेल स्टार्क की सिर्फ 4 विकेटें इस वर्ल्ड कप में, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के टॉप के बॉलर्स में इनका शुमार होता है। देखिए, अडेप्टेबिलिटी नहीं है। एक आधे मैच में इन्होंने अपनी लेंथ को चेंज किया, उसका इनको फायदा भी हुआ। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समहाउ इन पिचेस के ऊपर ये जब गेंद आगे पिच करने की कोशिश करते हैं, ये बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि चौके मार रहे हैं। और इनको आप देखें डाउन द विकेट बहुत चौके लगे हैं, और ये इंडिकेटिव है कि ये गेंद बहुत ज्यादा आगे कर रहे हैं। जी, इसमें एडवांटेज है आगे गेंद करने का कि गेंद शायद एज वगैरह ले, क्योंकि 2 स्लिप उन्होंने शुरू में रखे हुए लेकिन चौका मार दिया। क्या कहेंगे समी? शुरू में थोड़ा सा जितना नया बॉल है ये स्ट्रोक बॉल जो स्पेशली है 2-4 ओवर लाजमी थोड़ा सा स्विंग होता है, चांसेस होते हैं, तो इसीलिए 2 स्लिप ले भी और ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा फुलर लेंथ पे गेंद करें। लेकिन जैसा आमिर भाई ने कहा कहीं ना कहीं को लेंथ पे काम करना है। अगर ये गुड लेंथ पे आ जाए तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बैट्समैन फिर ये कि थोड़ा सा पजल होता है कि फ्रंट फुट पाए बैक फुट पाए, ये तो थोड़ा सा ये मुश्किल आती है। आमिर, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका बड़ी बड़ी टीमों को अफगानिस्तान ने हराया, उनका मोराल तो अप होना चाहिए। अब एक और बड़ी टीम उनके सामने, कॉन्फिडेंस होगा बहुत ऊपर और इनमें बिलीफ होगा कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा अक्लमंदी से और दिलेरी से खेलते हैं तो हमारा चांस है इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने का। और इनका बहुत बड़ा वेपन जो है वो इनकी स्पिन बॉलिंग ही है। चाहे उन्होंने इतने ज्यादा आउट नहीं किए, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। और ये देखें लास्ट बॉल जो है वो बिल्कुल ही जो है नीचे रह गया, तो विकेट थोड़ी सी डिफरेंट है ये वाली। अच्छा, इस पे लगता है समी अगर इतनी डिफरेंट विकेट है 300 से ज्यादा रन बन सकेंगे इस विकेट पर? इब्तिदाई ये दूसरा ओवर चल रहा है। जिस तरह अगर ओपनर अच्छा स्टार्ट देते हैं तो इनके पास कैपेबिलिटी है, जिस तरह मिडिल ऑर्डर इनका रन कर रहा है और कंसिस्टेंट रन कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इनके पास अपॉर्चुनिटी है 300 रन करें और इनको करने भी चाहिए। देखें अगर आप 4 स्पिनर से जा रहे हैं अंडर लाइट, जो आपको थोड़ा सा एडवांटेज है पेसर का वो आपको नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए था स्पिनर को कि नया बॉल के बाद आए और अटैक करें, 300 रन बिल्कुल बनते हैं। आमिर, 5 बैट्समैन इनके ऐसे हैं जो 200 से ज्यादा रन बनाए, यानी कि सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कंसिस्टेंसी किया। इट्स अ टीम गेम। बिल्कुल, जब सारे करेंगे तो फिर एक ही बैट्समैन की तरफ आपने नहीं देखा। सही। फिर आपको यकीन होता है कि यार अगर ये बंदा आउट हो गया तो दूसरा आके संभाल लेगा। लेकिन आज जो इन्होंने डिसीजन किया है, फजल हक को जो बार ड्रॉप किया, बड़ा सोच समझ के फैसला किया और बड़ा सही फैसला किया। देखिए, अच्छी बॉलिंग करते हैं फजल, नो डाउट, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने नवीन उल हक को खिलाया जो वो इसलिए कि वो एंगल करते हैं बॉल अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर, और उसमें उन्होंने चांस लिया कि अगर दोनों लेफ्ट हैंडर नए बॉल के ऊपर एज मारते हैं तो स्लिप में आउट होते हैं तो उनके लिए एडवांटेज होगा। देखिए, छोटी छोटी चीजें जब आप अटेंशन टू डिटेल देंगे तो फिर आप सही फैसले करते हैं। सो लेट्स होप कि इन्होंने जो फैसला किया, जो सोच के किया, वो इनके काम आए। जो डिसीजन ले रहे हैं अफगानिस्तान, वरना तो हम समझ रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम सिर्फ T20 की टीम है, वनडे में नहीं, क्योंकि इससे पहले वनडे में वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच जीती थी 2015 के वर्ल्ड कप। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में उन्होंने टेक ऑफ किया है, इससे कतई नज़र कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, लेकिन आप समझते हैं कि वनडे क्रिकेट में उनकी इमरजेंस हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल डाउन है, लेकिन वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान आइंदा आने वाले वक्त में दीगर टीमों के खिलाफ बायलैटरल सीरीज़ में टफ टाइम दे सकता है।
इकबाल भाई ऑलरेडी टफ टाइम दे रहा है। अगर आप टीमों को देखें, आज भी अगर ये मैच जीतते हैं तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की रेस में, तो ऑलरेडी दे आर डेवलपिंग इनका गुड साइड। और अगर आप बात देखें कि पहले ज़्यादातर सिर्फ स्पिन बॉलिंग पे इनका इन्हिसार होता था, अब जो फारूकी हैं और फिर जो नवीन खेल रहे हैं, इनके आने से थोड़ा पेसर भी अच्छा है। फिर जिस तरह बैटिंग इनकी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, और देखें कहीं ना कहीं शुरू में इनके बारे में तासुर था कि आके बड़े छोटे खेलते हैं, जल्दी में रहते हैं बाउंड्री के, लेकिन अब टाइम ले रहे हैं, रिलैक्स हैं, इनको गेम प्लान हमें पता है कि किस तरह हमें अपने टारगेट के करीब जाना है, तो ऑलरेडी ये डेंजरस साइड हो गई है। हेजलवुड के ओवर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हेजलवुड बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़ी नपी तुली बॉलिंग करते हैं, और जब इनका गेंद मूव करना शुरू हो जाता है उस लेंथ से, तो ये बड़े डेंजरस साबित होते हैं। आज अभी तक इनका गेंद जो है नहीं मूव नहीं हुआ, इसलिए आराम आराम से जो है वो बैट्समैन खेले जा रहे हैं, और ये पिच इजी पेस्ड है, इसके ऊपर गेंद बल्ले के ऊपर आ भी नहीं रहा। जिस तरह पिछले मैचेस में आपने देखा कि शुरू से पहले गेंद से बैट्समैन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छी पिच है, लेट्स गो आफ्टर द बॉल। अफगानिस्तान के मतलब की पिच उन्होंने देखें, उन्होंने कप्तान उनके ने ये कहा है कि यहाँ पे सीम भी होगा और स्पिन भी होगा, और जिस तरह की पिच है तो लग रहा है जिस तरह उधर लंबी लंबी दरारें हैं कि इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है रोल किया गया है। बिल्कुल समी, इस तरह अगर ज्यादा रोल किया जाता है तो एडवांटेज किसको होता है? ज़्यादा रोल पे ज़्यादा बैटिंग को होता है कि थोड़ा सा प्रिपेयर अगर ज़्यादा शुरू में होता है ना, फिर बाद में पिच चूंकि बीच में दराड़े में बाद में पिच जो है डिटीरिएट होना शुरू होती है, तो फिर मुश्किल तो होगी ना जब सेकंड बैटिंग कोई टीम करे। इकबाल पे देखें ऑल ओवर अब सॉइल पे होता है कि विकेट किस तरह का बाउंड हुआ हुआ है, अगर ये सही तरह बना हुआ है तो बैट्समैन की फेवर में जाता है। और ये स्पिनर जैसे हमने बात की, स्पिनर जैसा मर्जी विकेट हो तो रेस स्पिनर का बॉल तो ब्रेक होता है, इवन आप सीमेंट पे भी खेले तो लेग स्पिनर को ब्रेक कर देता है। तो इनके पास जो एडवांटेज है, दो रेस स्पिनर है, अगर विकेट ना भी किया तो इनका थ्रेट है स्पिन अटैक, तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे बड़ा टारगेट करने। और ऑस्ट्रेलियन का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो अग्रेसिव अंदाज से खेलते हैं। अब इस पूरी टीम में अगर आप नजर डालें तो मानोस लबोशेन एक ऐसा बैट्समैन जो फंस के खेलता है, बाकी सारे कोशिश करते हैं कि स्ट्रोक प्ले करे, तो ये एडवांटेज अफगानिस्तान को जाएगा इस तरह से। बिल्कुल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो अभी आज चेंज किया ऑस्ट्रेलिया ने, वो जो इंग्लिश को उन्होंने ऊपर लेके आया, वो उनकी रेपुटेशन है, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। सो आई थिंक इनके लिए भी चेजिंग में जो है वो स्टार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए चेजिंग में इकबाल भाई, जब आपके खिलाफ बड़ा स्कोर लगा होता है ना, तो फिर एज एन ओपनर आके आप खुली हिटें नहीं मार सकते, प्रेशर में थोड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर। सो अफगानिस्तान के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखें, आपको विकेट जो है एडवांटेज देना है, वो आपने गज ब्रेक वाला नहीं देना, आपने एडवांटेज देना है। इनके बॉलर क्या हैं, इन्होंने आउट किस तरह किए ये अफगानिस्तान के, जो बैट्समैन पीछे गया वो लेग बिफोर हुआ या बोल्ड हुआ, अब उसमें हल्का सा टर्न और गेंद थोड़ा सा तेज है। आपने पिछला मैच देखा, जिस स्पिनर ने इंडिया वाला अक्लमंदी से विकेट बनानी है ना, आपने बनाई टर्निंग विकेट, लेकिन उसके ऊपर दूसरे स्पिनर बैकफुट के ऊपर आराम से मैनेज हो रहे थे, और वो नहीं हो इंडिया के स्पिनर जो है वो मैनेज नहीं हो रहे। तो इतना एडवांटेज ही देना आपने, क्या आपने इतनी बड़ी चेंज करने की जरूरत तो होती नहीं है। स्पिनर्स मैनेज हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, मैनेज हो भी सकते हैं। देखें अंडर लाइट हो सकता है कि विकेट का थोड़ा सा, विकेट तो है लेकिन थोड़ा सा बॉल स्पीड करके शायद बल्ले पे आए, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में है कि वो इनको टैकल कर सकें, लेकिन ऑल डिपेंड कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं। अगर ये कि टोटल ये 250 तक अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है कि अटैक करे। और आप बात देखें कि अफगानिस्तान के पास एक फास्ट बॉलर है इस वक्त जो नए बॉल से आया होगा, नवीन, और या उमर करेंगे, तो फास्ट बॉलर का ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अटैक किया तो स्पिनर वो ये टैकल कर सकते हैं। लेकिन आमिर, एक खास चीज आपने नोट की कि उमूमन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई की आउटफील्ड बहुत तेज होती है। अभी तक हमने देखा स्ट्रोक स्लो जा रही है। सही पिक किया है कि पहला भी जो स्ट्रोक मारा है, हम समझे चौका हो जाएगा, नहीं हुआ, रुक गया, स्टार्ट को ऑन मारी है, गेंद पहुंचा नहीं है। सो आउटफील्ड डेफिनेटली स्लो है। अब इसमें देखें, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बैटर्स हैं ये बैकफुट के ऊपर खेलना बहुत पसंद चाहते हैं। सही। तो जहां पे हल्का सा स्पिन और तेज निकलेगा, नीचे रहेगा, वहां पे अगर आप एज ए बैट्समैन पीछे जाओगे, आप बॉलर को चांस दे रहे हो। सो देखना यह है कि ये स्कोर कितना कर पाते हैं। उसके बाद आपको
25 ओवर के बाद पता लगेगा ये मैच किस तरफ जा रहा है। 2-2.5 अगर 250 भी करते हैं तो फंसेगा, जिस तरह की पिच है, जिस तरह की आउटफील्ड है, या ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 को इतना बड़ा नहीं होगा टारगेट। ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। देखें क्वालिफाइड कर चुके वो तो बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन ये एक थ्रेट है इनके स्पिनर कहीं ना कहीं। लेकिन ये कि अगर इन्होंने नया बॉल पे 250 पे रोका और नया बॉल पे अटैक किया कहीं ना कहीं, तो स्पिनर पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा कि विकेट भी लेनी है। और अगर आप देखें कि अफगानिस्तान के स्पिनर अभी तक बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं ले रहे, ठीक है कंटेन कर रहे हैं बात की, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हो रहा है ना कि जिस तरह से वो बैट्समैन को कंटेन कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं बैट्समैन। जी हाँ बिल्कुल कंटेन कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर शुरू में अटैक किया इन्होंने और ओपनिंग स्टैंड अच्छा गया, तो अफगानिस्तान स्पिनर के लिए भी इतना ईजी नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम को पूरा थ्रू करें वो। लेकिन अगर हम बात करें इनकी ऑस्ट्रेलिया की, आमिर के ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में शुरू किया पहला मैच और फिर उसके बाद, तो उसके बाद से इन्होंने काफी अपने आप को संभाला तो दिया है, इस बात को तो माने आपके, वरना तो ऐसा लग रहा था ये बाहर हो जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं। शुरू में जब ये आए तो इनकी जो क्रिकेट थी वो आपको नजर नहीं आ रही थी, वो वाला कंफर्ट नहीं दे रहे थे कि ये वर्ल्ड कप में करेंगे। लेकिन समहाउ जाम्पा के थ्रू, फिर उसके बाद जो कैच छूटा उसामा मीर से, उसके बाद से वार्नर जो है स्कोर करते जा रहे हैं। मिच मार्श पहले ही जो है अटैक कर रहे थे। सो इनके 3-4 प्लेयर्स ने देखिए मैच विनर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। वो आपको जो है कोई ना कोई मैच जितवाते रहते हैं। आप देख रहे हैं फखर जमान, उन्होंने आप आते ही जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया। सो जो मैच विनर हैं वो आइडेंटिफाई शुरू से होते हैं। ठीक है, वार्नर जो है इसलिए टीम में कि वो मैच विनर, उन्होंने जितवाए मैचेस। लेकिन एडम जंपा एज ए टीम अभी तक ना वो बात नजर नहीं आई। आप देख रहे हैं मिचेल स्टार्क की हम लोग बात करते आ रहे हैं, ड्राइव खाते हैं। अभी इस ओवर में फिर उन्होंने ड्राइव खाई। लेकिन अगर इश्यूज हैं, अगर एडम जंपा की बात करें 19 विकेटें, वो भी मैच विनर है। उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है एडम जंपा ने, देखिए फॉर ए लेग स्पिनर एक तो वो विकेटें ले रहे हैं और दूसरे रन ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल इकोनॉमी रेट बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। और मैं समझता हूं कि बैटिंग में ठीक है वार्नर, मिच मार्श ने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन जो इनका जो बॉलिंग को स्पेयर हेड कर रहा है इनका वो है जाम्पा। अगर ऊपर से आउट करते हैं फास्ट बॉलर तो वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अगर नहीं भी करते तो वो आके आपको ब्रेक थ्रू देते हैं और इंपॉर्टेंट जंक्शंस ऑफ द गेम। बिल्कुल 4-4, 5-5 विकेटें, 4 विकेटें, 3 विकेटें, जाम्पा की 19 विकेटें एक लेग स्पिनर की, ये बड़ी बात है। हमारे लेग स्पिनर इतने इफेक्टिव नहीं रहे जितना जाम्पा रहा है। जी हाँ, देखिए स्टार्ट जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप किया था, 1-2 मैच उनको लगे अपने फॉर्म में रिदम में आने में, लेकिन जैसे ही वो रिदम में आया, देखा हर मैच में 3 आउट 4 आउट। और फिर जैसे हमने बात की टेक्निकली अपनी बॉलिंग में बहुत चेंजेस की। पहले कोशिश कर रहे थे कि ऑफ स्टंप के बाहर से लेग स्पिन ज़्यादा करें, लेकिन अपनी अब टैक्टिक्स चेंज की उन्होंने और भी कोशिश करने के 3 विकेटों में बॉल करें, ज़्यादातर फ्लोटर करें और गुगली ज़्यादा करें, और इसी में वो कामयाब हो रहे हैं। और अभी आप देखें कि अभी मिचेल स्टार्क बिल्कुल फायर नहीं हुआ वर्ल्ड कप में उनके लिए, लेकिन जाम्पा के थ्रू कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेमीफाइनल में स्टार की सिर्फ 4 विकेटें पूरे वर्ल्ड कप में। जी हाँ, सारे मैच खेले। लेकिन आमिर आज जो बैटिंग कर रहे हैं इब्राहिम ज़ादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज, ऐसा लगता है प्लान के साथ आए, कोई एरी फेरी शॉट नहीं खेल रहे, गेंद को उसकी मेरिट पर खेल रहे। ये भी इंपॉर्टेंट है, लगता है अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा होमवर्क किया, बड़ा अश्योर्ड होके खेल रहे हैं। और देखिए अजय जडेजा इनके साथ अटैच हैं, फिर इनके कोच हैं जो बहुत ही स्टेबल किस्म के बैट्समैन थे। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। सही कि यार इनको किसी ने गाइड किया है कि भाई क्रिकेट इस तरह खेली जाती है। T20 अलग है और वनडे, जो वनडे है इट्स अ मिक्सचर ऑफ T20 एंड टेस्ट मैचेस। सो यहाँ पे आपकी अप्रोच जो है वो मिडिल में रहेगी। ना आपने डिफेंसिव होना है, ना आपने अल्ट्रा एग्रेसिव होना है, आपने पॉजिटिव रह के क्रिकेट खेलनी है। और उससे देखें कितना फर्क पड़ा है। अब वो पोजीशन में है कि सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकते हैं। समी जिस तरह चौथा ओवर चल रहा है और अभी तक ऑस्ट्रेलिया को कोई विकेट नहीं मिली, तो ये पैट कमिंस के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर शुरू में अटैक करके एक आध विकेट, और खासतौर पर इन एक्सपीरियंस अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, विकेट नहीं ले सके। तो इससे आप क्या समझते हैं कि एक थोड़ी सी परेशानी तो लाक हो जाएगी पैट कमिंस को कि ओपनर्स अभी तक हेड डाउन करके खेल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल परेशानी। और अगर पिछले मैचेस देखें परेशानी चलती आ रही है। अभी तक ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जिस तरह आप कह रहे हैं मिचेल स्टार्क अभी तक वो ब्रेक थ्रू देने में कामयाब नहीं रहे, नया बॉल से इस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही। और ये
कि फिर मिडिल ऑफ द इनिंग आके फिर ये कि थोड़ा सा टीमों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कंसर्न तो है ऑस्ट्रेलियन टीम का, इसीलिए कि बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं जैम्पा पे कि मिडिल ऑफ द ओवर आके वो विकेट लेके दें, और जिस मैच में वो विकेट नहीं लेते तो अगली टीम के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हाई स्कोरिंग गेम के। और जिस तरह आमिर आप कह रहे थे गुरबाज को देखें किस तरीके से उसने कवर ड्राइव शॉट मारी है, लेकिन आपने बात सही पिक किया, आउटफील्ड बिल्कुल स्लो है। हाँ, जैसे पहले गेंद बल्ले से टकराई और तेजी से बाउंड्री लाइन चली जाती है, अब बड़ा आराम से, और फील्डर्स आप देखिए कितना टाइम हुआ है, बॉल चेस भी कर रहे हैं फील्डर, चेसिंग, पहले तो फील्डर खड़ा ही रहता था और गेंद, तो ये एक एडवांटेज होना चाहिए अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। समी क्या कहेंगे अफगानिस्तान की इस बैटिंग के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल बैटिंग का यही कहूँगा, देखें इनकी यही फ़र्क आया इनके चेंज और एटीट्यूड में। पहले इन्हीं बॉलों को ये ओवर द टॉप मारने की सोच रहे होते थे, अब ग्राउंड शॉट मार रहे हो, सोच रहे हैं गैप में यूटिलाइज करें, तो ये इनकी बैटिंग में फ़र्क आया, जिससे ये थोड़ा सा लंबा खेलने का सोच रहे हैं, डीप जा रहे हैं इनिंग में, तो ये इनका माइंड फर्क। आमिर, इनकी पार्टनरशिप इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 200 रन की हुई थी, इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की, जो पाकिस्तान श्रीलंका में खेला था। आप समझते हैं कि दोनों ओपनर्स अब अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात पिक की है, पार्टनरशिप। आप देखिए जो भी बैट्समैन आते हैं इनके, वो आके पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वो ये नहीं करते कि एक नया प्लेयर आया है और उससे एक्सपेक्ट करें। आप देखें रोल किस तरह अडेप्ट करते हैं ये। नया बैट्समैन आता है तो जो सेट बैट्समैन वो ज्यादा फेस करना शुरू कर देता है, और बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इनको बताया गया है कि भाई अगर 6 बैट्समैन फ्रंट लाइन है तो आपने पार्टनरशिप्स लगानी है। अगर आपको 3 भी 50 के ऊपर पार्टनरशिप लग जाती है मेन बैट्समैनों से, तो आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं कि एक अच्छा टोटल बोर्ड के ऊपर लगा दें या चेज कर लें किसी टोटल को। तो ये आपने बात अच्छी पिक की है, पार्टनरशिप्स इनकी बड़ी जबरदस्त चल रही है। सभी स्ट्रेटेजी भी जो जिस तरह आमिर सोहेल बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप के लिए बाकायदा उन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान की होगी ना, कि अगर पार्टनरशिप लंबी जाएगी तो दूसरी टीम के बॉलर्स फर्स्ट्रेट होंगे और फिर उसमें एडवांटेज अफगानिस्तान को होगा। ये स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान के लिए पे ऑफ तो कर रही है इस वर्ल्ड कप में? जी हाँ, बिल्कुल पे ऑफ कर रही है। और देखें जिस तरह से अब अपने विकेट के प्राइस रखे हैं, पहले मैंने ये बात की कि ये लोग कहीं ना कहीं शॉट मारते थे, ऊपर से मारने की सोचते थे, जिसकी वजह से विकेटें गिरती थी। अब ये है कि थ्रू आउट एज ए यूनिट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। और आप अगर देखें कहीं ना कहीं फिर ये कि मिडिल ऑफ द इनिंग टारगेट करते हैं किसी को। शुरू में तो ये खेलते हैं, लेकिन बीच में इनके किसी बॉलर को टारगेट करते हैं जहाँ ये रन रेट थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ताकि इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आए मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे। लेकिन इनकी अगर ओपनर्स को दोनों का कंपैरिजन करें, गुरबाज ज़्यादा अग्रेसिव है और इब्राहिम ज़ादरान ज़्यादा हेड डाउन करके खेलते हैं, बाकायदा स्ट्रेटेजी के तहत वो दोनों खेलते हैं। Exactly, और लेकिन गुरबाज ने भी चेंज किया है। हाँ, पहले गुरबाज देखें 15 गेम खेल चुके हैं और अभी तक उन्होंने कोई शॉट ट्राई नहीं किया, सिर्फ वही खेल रहे हैं जो बॉलर प्रोवाइड कर रहा है उसके मुताबिक चल रहे हैं। कोशिश ये दोनों ये कर रहे हैं कि पार्टनरशिप लगे, फाउंडेशन ले हो और उसके ऊपर फिर बिल्ड किया जाए। सही, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक 21 रन बनाए, 5वें ओवर का खेल जारी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान ने। अब देखते हैं अफगानिस्तान कितना टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम को देता है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हम रात 11:05 पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सोहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।